अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वर्तमान में आपको जन आधार कार्ड की केवाईसी करवानी है। इसके अलावा आपके या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन का सत्यापन भी आपको वर्तमान में करवाना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड की केवाईसी करवानी है या फिर जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उसका पेंशन का सत्यापन पहले करवाना है। केवाईसी पहले होगी या सत्यापन पहले होगा? अगर जन आधार कार्ड में डिटेल अलग है, आधार कार्ड में डिटेल अलग है, पेंशन के पीपीओ में डिटेल अलग है, तो कौन सा काम कैसे करवाना है? ऐसा ना हो कि हमने केवाईसी करवा ली, सत्यापन करवा लिया और हमारी पेंशन बंद ना हो जाए। ऐसी कुछ जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। वर्तमान में जो केवाईसी और पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है तो आप पेंशन का सत्यापन पहले कर सकते हैं। ये नहीं कि केवाईसी पहले करनी होगी उसके बाद पेंशन का सत्यापन करना होगा। आप पेंशन का सत्यापन वर्तमान में कर सकते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आधार कार्ड में डिटेल सही है, तो आप जन आधार कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के बाद आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। अगर आपकी पेंशन में डिटेल सही है, आधार कार्ड में उम्र सही है, तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। आप पहले पेंशन का सत्यापन करवाइए। केवाईसी में जल्दबाजी ना करें, सारी डॉक्यूमेंट में डिटेल सही है, उसके बाद आपको जन आधार कार्ड की केवाईसी करवानी है। अब कई लोगों की परेशानी क्या हो रही है, आधार कार्ड में तो उम्र अलग है और जन आधार कार्ड है उसमें उम्र अलग है और वो व्यक्ति पेंशनधारी है। अगर केवाईसी करवाते हैं या फिर पेंशन का सत्यापन करवाते हैं तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी? तो इसकी जानकारी भी हम आगे जान लेते हैं। मान लीजिए आपके या आपके परिवार में किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है उनके जन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 1950 और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 1952। ऐसे व्यक्ति जन आधार कार्ड की केवाईसी करते हैं तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इसका कारण भी जान लेते हैं। वर्तमान में जो पेंशन का रूल है यानी कि पुरुष व्यक्ति की 58 साल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई महिला है तो उनकी उम्र 55 साल से अधिक हो जाती है तो वो पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। अब आप जन आधार कार्ड की केवाईसी करवा रहे हैं, जन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 1950 और आधार कार्ड में है 1952। ऐसे व्यक्ति जन आधार कार्ड की केवाईसी करवाएंगे तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। तो आप जन आधार कार्ड की केवाईसी करवाइए, पेंशन का सत्यापन करवाइए। ये दो कार्य आपको वर्तमान में करने जरूरी हैं। जन आधार कार्ड की जो केवाईसी कर रहे हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेश गए हुए हैं, उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, उस वजह से उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट सही है, आधार कार्ड में डिटेल सही है, तो उनकी केवाईसी आप कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप जन आधार कार्ड में करेक्शन करिए। ऐसा नहीं आपने केवाईसी करवा ली, केवाईसी करवाने के बाद तुरंत आप जन आधार कार्ड में करेक्शन करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। आगे ना तो उनकी केवाईसी हो और ना ही उनका जन आधार कार्ड एडिट हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जन आधार कार्ड की केवाईसी करनी है। केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको जन आधार कार्ड में एडिट करना है। कई लोगों की परेशानी आ रही है कि उन्होंने केवाईसी कर ली, तुरंत जन आधार कार्ड को अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद पहले या दूसरे स्तर पर ऑफिस से जन आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने के बाद वर्तमान में जन आधार कार्ड की ना तो केवाईसी हो रही है और ना ही उसमें एडिटिंग का कार्य हो रहा है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले केवाईसी करनी है। केवाईसी चारों स्तर पर वेरीफाई करनी है। चारों स्तर पर केवाईसी वेरीफाई हो जाती है जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और जन आधार कार्ड आप काम में ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।